नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूँ, पुनः आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने उसी बिंदु की जो हमारा चला हुआ था। हमारा बिंदु चला हुआ है अविकारी शब्द का, और अविकारी शब्द के बारे में हमने जाना कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आगे बात करते हैं कि अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है। अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अव्यय का योग करें तो अ प्लस में व्यय, यानी कि जहाँ खर्च नहीं, व्यय का अर्थ होता है हमारा खर्च। जहाँ हमारी सिचुएशन, जहाँ हमारी जो भी बात हो वैसी की वैसी रहे, जो भी शब्द जैसा प्रयोग में लाया गया है वैसा ही रहे, वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? अविकारी शब्द कहलाता है। अब हमने इसके भेदों की बात की थी, और भेद हमारे कितने आए थे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। निपात को कई किताबों में दिखाया नहीं जाता, लेकिन यह होता अवश्य है। और निपात भी हमारा किन वाक्यों में प्रयोग किया जाता है? वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और यह शब्द भी किस में आता है? आपका अविकारी शब्दों में ही आता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी बिंदु की। अब इसके भेद की बात करें तो पहला भेद ही चर्चा में लेते हैं, और पहला भेद हमारा कौन सा है? पहला भेद है हमारा क्रिया विशेषण। पहला भेद है बच्चों हमारा क्रिया विशेषण। पहला भेद हमने लिया क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण की अगर बात करें बच्चों, तो देखिए, जब हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ रहे थे तो विकारी शब्द हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के लिए थे? हमने 4। तो वहाँ पर कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द हमारे कौन से थे? 4 थे। और जिसमें संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने क्या कहा? विशेषण। सर्वनाम की, इसको भी विशेषण बोला। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने क्या कहा? उसको हमने कहा प्रविशेषण। क्या कहा? प्रविशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, क्रिया विशेषण हमारा पहला प्रकार है। कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण। अगर बात करें क्रिया विशेषण की, तो देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण में क्या होता है? वे शब्द, यानी कि वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो किसकी विशेषता बताएं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ इसको प्रस्तुत करूंगी। देखिए, उदाहरण की बात करें, उदाहरण से हम जल्दी समझते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? मैंने यहाँ पर लिखा राधा चलती है। क्या लिखा मैंने? राधा चलती है। अब राधा चलती है बड़ा ही सामान्य वाक्य है, साधारण वाक्य है। राधा शब्द क्या हो गया? राधा क्या हो गया? कर्ता हो गया। चलना क्या हो गया? क्रिया हो गई। सिंपल सी बात हो गई। लेकिन मैं इसके साथ में ऐड कर दूं कि राधा तेज चलती है, राधा
धीरे चलती है। अब यहाँ पर जो क्रिया पर, इन दोनों शब्दों के कारण जो क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों के शब्दों के कारण, या तो राधा तेज चलती है या राधा धीरे चलती है, और इन दोनों शब्दों के कारण जो क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या कहलाएगा आपका क्रिया विशेषण। अब चलती तो है, कैसे चलती है वो शब्द आपको क्या बताएगा, वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, वही शब्द आपका क्रिया विशेषण कहलाएगा। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्या कहलाएगा क्रिया विशेषण। ये तो हमने पढ़ लिया राधा तेज चलती है और राधा धीरे चलती है, इस बात के माध्यम से कि दोनों में क्रिया विशेषण शब्द कहाँ आया और कैसे आया। अब प्रश्न उठता है, आपका प्रश्न आता है कि इस शब्द की आवश्यकता या महत्व क्यों आया, इस शब्द की आवश्यकता या महत्व क्यों आया। तो बड़े ही साधारण शब्दों में पढ़ेंगे। देखिए, आवश्यकता या महत्व, आवश्यकता या महत्व। अब बात करते हैं आवश्यकता या महत्व की। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखती हूँ मैं आपके सामने कि एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, परविशेषण कहलाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण के साथ समझाती हूँ। देखिए, उदाहरण कहता है, मैंने लिखा चालाक बालक, चालाक बालक तेज बोलता है। अब देखिए यहाँ पर चालाक और बालक, बालक यहाँ पर बोलता है तो कर्ता हो गया, यानी कि संज्ञा शब्द हो गया। बोलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। बोलना क्या हो गई, क्रिया। अब वो तेज बोलता है तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो गया, क्रिया। चालाक शब्द क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। चालाक शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि बहुत तेज, बहुत चालाक बालक, यहाँ लिखा बहुत चालाक बालक बहुत तेज दौड़ता है। बहुत चालाक बालक बहुत तेज दौड़ता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत चालाक बालक, बहुत क्या हो गया आपका यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो इस हिसाब से ये शब्द भी क्या होना चाहिए आपका प्रविशेषण होना चाहिए, क्रिया प्रविशेषण होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको क्रिया प्रविशेषण दिया गया है तो गलत है। बच्चों ध्यान दें, क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जो एक क्रिया विशेषण है वो दूसरे क्रिया विशेषण की अगर विशेषता बता रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा आपका क्रिया विशेषण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण ही कहलाएगा। दूसरा शब्द, अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है, दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि यह क्रिया की क्या दर्शाते हैं, स्वीकृति, यह क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। यानी कि किस प्रकार, अब जैसे मैं कहूँ, अब हम क्लास में एंट्री करते हैं, टीचर बैठी होती है, हम पूछते हैं कि मैं आई कम इन मैम, या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ। वहाँ पर टीचर कहती है हाँ आ जाइए या हाँ जाओ। क्या कहती है, हाँ जाओ।
अगर उसने हाँ में जवाब दिया है तो ये हाँ शब्द आपका क्या कह रहा है, आपको स्वीकृति दे रहा है। किस चीज़ की, अंदर जाने की या बाहर जाने की स्वीकृति वो आपको दे रहा है। इसी के साथ फिर आपका आता है कि निषेधात्मक, निषेधता, यानी कि टीचर मना भी कर सकती है, ज़्यादा बार चले जाते हैं तो टीचर मना भी कर सकती है। निषेधता का बोध किस प्रकार, नहीं मत जाओ, क्या कहे, अगर वो कह दे कि मत जाओ तो ये मत शब्द आपका कैसा रहेगा, निषेधात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा। जो आगे के आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।